हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद रोज़। तो आज का हमारा टॉपिक है सिंपल पास्ट टेंस। ये सबसे इजी टेंस है। अगर आपने ये एक बार समझ लिया तो यकीन माने आपकी आधे से ज़्यादा प्रॉब्लम इंग्लिश में सॉल्व हो जाएगी और आप इजीली किसी से भी कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो चलिए बिना देरी के फटाफट हम अब शुरू करते हैं। आज हम सिंपल पास्ट टेंस को पूरा क्लियरली और आसान लैंग्वेज में समझेंगे। उसके बाद तो आपको फिर कोई डाउट ही नहीं रहेगा। सिंपल पास्ट टेंस का मतलब क्या होता है? सिंपल पास्ट टेंस का मतलब होता है जो काम पास्ट में हो चुका है, बस इतना ही। जो भी काम पास्ट में होता है वो सिंपल पास्ट टेंस होता है। अगर आप बिगिनर हो तो डोंट वरी, आज के बाद सिंपल पास्ट टेंस क्लियर हो जाएगा। तो चलिए अब देखते हैं कि इसका यूज़ कब होता है। सिंपल पास्ट टेंस का यूज़ होता है एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट, यानी कि पास्ट में हुआ काम, जो काम पास्ट में शुरू होकर पास्ट में ही ख़त्म हो चुका हो। जैसे कि कल मैं ऑफिस गई, मैंने चाय पी, उसने मुझे कॉल किया। तो एक्शन फिनिश्ड इन द पास्ट, जो काम पास्ट में ही फिनिश हो चुका हो, उसके लिए हम इस टेंस का इस्तेमाल करते हैं। और स्पेसिफिक पास्ट टाइम के साथ भी हम इसी टेंस का इस्तेमाल करते हैं जब भी टाइम मेंशन हो, जैसे कि यस्टरडे, लास्ट नाइट, अगो, इन 2022, तो भी हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आई मेट हिम यस्टरडे, शी लेफ्ट एट 7 PM। तो याद रखिए, कभी भी टाइम मेंशन हो तो भी हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं। और पास्ट की हैबिट्स के लिए भी, तो जब भी हम पास्ट हैबिट्स के बारे में बात करते हैं तो भी हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं। जैसे कि आई प्लेड क्रिकेट इन चाइल्डहुड, मैं अपने बचपन में जो है क्रिकेट खेला करती थी, लेकिन अब नहीं। जो आदत पहले थी वो अब नहीं है। तो जो भी पास्ट के हैबिट्स है उन सभी को बताने के लिए भी हम इसी का इस्तेमाल करते हैं। और पास्ट इवेंट्स के लिए, स्टोरी टेलिंग के लिए भी हम इसी टेंस का यूज़ करते हैं। तो आई होप इतना आपको अभी क्लियर हो चुका होगा। तो चलिए अब स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो अब ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म क्या है? देखिए, वर्ब हमारा काम है, एक्शन है, तो उसको बीते हुए टाइम में बताने के लिए हम उसका सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं। तो प्रेजेंट टाइम को पास्ट में बताने के लिए वर्ब की सेकेंड फॉर्म का यूज़ होता है। देखिए, वर्ब 2 टाइप्स के हैं, रेगुलर और इरेगुलर वर्ब्स। फर्स्ट रेगुलर, जिनका पास्ट टेंस में वर्ब में ईडी लगा के बनता है। जैसे कि वर्क में हमने ईडी लगाया तो बन गया वर्कड, प्ले में हमने ईडी लगाया तो बन गया प्लेड, क्लीन में हमने ईडी लगाया तो बन गया क्लीन्ड। तो ये जो है रेगुलर वर्ब्स हैं, जिनके वर्ब में हम ईडी लगाते हैं, उसको रेगुलर वर्ब कहते हैं। सेकेंड है इरेगुलर, इनके पास्ट टेंस में वर्ब में ईडी से नहीं बनता है, इनका फॉर्म ही चेंज होता है। जैसे कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो एंड सेकेंड होगा वेंट, फर्स्ट फॉर्म ईड एंड सेकेंड फॉर्म एट, फर्स्ट फॉर्म सी एंड सेकेंड फॉर्म सॉ। ये वर्ब की फॉर्म्स हैं, सब याद करना ज़रूरी नहीं, प्रैक्टिस से नेचुरली याद हो जाता है। और अगर आपको डिटेल में वर्ब्स के ऊपर वीडियो चाहिए तो कमेंट कीजिए। कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आई वर्कड, देखिए यहाँ पे आई हमारा सब्जेक्ट है, वर्क हमारा वर्ब है, लेकिन वर्ब में हमने ईडी लगाया है, तो ये हो गया वर्ब की सेकेंड फॉर्म। तो आई वर्कड। शी वेंट होम, शी हमारा सब्जेक्ट है, वेंट हमारा वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और होम हमारा ऑब्जेक्ट है, तो शी वेंट होम। दे प्लेड क्रिकेट, दे हमारा सब्जेक्ट है, प्ले हमारा वर्ब है और वर्ब में ईडी लगाया है तो प्लेड। दे प्लेड क्रिकेट हमारा ऑब्जेक्ट है, तो दे प्लेड क्रिकेट। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया हो। तो चलिए अब नेगेटिव सेंटेंसेस स्टेप बाय स्टेप देखते हैं। सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो आप सोचेंगे अब यहाँ तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, तो देखिए
यहाँ पे ऑलरेडी डू ने वर्ब की सेकेंड फॉर्म ली है और ये डिड हो गया है। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट। तो याद रखिए हमेशा जब भी सेंटेंस में डिड आए तो उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, क्योंकि डिड ऑलरेडी एक वर्ब का सेकेंड फॉर्म है। तो सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस वर्ब की ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। आई डिड नॉट वर्क। देखिए यहाँ पे आई जो है हमारा सब्जेक्ट है, डिड जो है हमारा हेल्पिंग वर्ब है। डू ने ऑलरेडी यहाँ पे वर्ब की सेकेंड फॉर्म ली है डिड, तो क्या हो गया आई डिड नॉट वर्क, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आई डिड नॉट ईट फूड, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस ईट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एंड फूड। शी डिड नॉट गो टू ऑफिस, दे डिड नॉट वॉच द मूवी। देखिए हम अपने तरफ बहुत सारे लोगों को जानते हैं जो डिड नॉट के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म यूज़ करते हैं, जैसे कि डिड नॉट वेंट। तो ये बिल्कुल ही गलत होगा। हमेशा याद रखिए डिड नॉट के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, क्योंकि डिड ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म में। तो चलिए अब इंटरोगेटिव क्वेश्चंस देखते हैं। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस में आप इंटरोगेट करते हैं, क्वेश्चन पूछते हैं जिनका आंसर यस या नो में होता है। जैसे कि क्या तुम वहाँ गई थी, क्या उसने कॉल किया था, क्या वो भी आई थी। तो यही है इंटरोगेटिव क्वेश्चंस। चलिए अब इसका रूल देखते हैं। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें क्या होता है, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जाता है। जैसे कि यहाँ पे डिड क्या है, डू की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि हम पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो इसलिए डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए कुछ एग्जांपल्स के साथ समझते हैं। डिड यू ईट फूड, तो यहाँ पे आ गया फर्स्ट डिड जो कि डू की सेकेंड फॉर्म है। डिड प्लस सब्जेक्ट यू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट प्लस ऑब्जेक्ट फूड। डिड शी गो टू ऑफिस, डिड दे वॉच द मूवी। अब देखिए इनके आंसर कैसे होते हैं। यस आई डिड, नो आई डिडंट, यस शी डिड। बहुत सारे लोग यहाँ पे गलती करते हैं और बोल देते हैं डिड यू एट फूड, डिड यू वेंट देयर। तो याद रखिए जब भी हमारा क्वेश्चन पास्ट में डिड से शुरू होता है तो उसके साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। अब बारी है WH क्वेश्चंस की। WH क्वेश्चंस क्या है, ये क्वेश्चंस डिटेल्स पूछने के लिए होते हैं। अब देखिए इंटरोगेटिव और WH क्वेश्चंस में क्या डिफरेंस है, ध्यान से सुनिए। इंटरोगेटिव क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जिनका आंसर हाँ या ना होता है, और ये स्टार्ट होते हैं हेल्पिंग वर्ब से, जैसे कि इज़, एम, आर, डू, डज, डिड, विल, कैन एक्सेट्रा। उसी तरह WH क्वेश्चंस क्या हैं, ये क्वेश्चंस डिटेल पूछने के लिए होते हैं। जो क्वेश्चंस डिटेल इन्फॉर्मेशन पूछते हैं वो WH क्वेश्चंस हैं, और ये जो है क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट होते हैं, जैसे कि व्हाट, वेयर, व्हेन, व्हाई, हु, whom, which, हाउ। ये सभी WH क्वेश्चंस हैं। तो चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। WH वर्ड क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस डिड। अब यहाँ पे डिड क्यों आया है, क्योंकि हम पास्ट के बारे में पूछ रहे हैं, तो डू की सेकेंड फॉर्म डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए यहाँ पे डू ने ऑलरेडी वर्ब की सेकेंड फॉर्म ली है डिड, तो इसके लिए यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब कुछ एग्जांपल्स के साथ हम इसको समझते हैं। व्हाट डिड यू ईट, व्हाट हमारा क्वेश्चन वर्ड, डिड वर्ब की सेकेंड फॉर्म यानी कि डू की सेकेंड फॉर्म डिड, सब्जेक्ट हमारा यू एंड वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ईट, तो व्हाट डिड यू ईट। वेयर डिड शी गो, वेयर क्वेश्चन वर्ड, डिड शी सब्जेक्ट,
गो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। व्हेन डिड दे अराइव? व्हाई डिड ही लीव अर्ली? हाउ डिड यू लर्न इंग्लिश? अब यहाँ पे बहुत सारे लोग कॉमन मिस्टेक करते हैं और पूछते हैं डिड यू वेंट देयर? व्हाट डिड शी एट? सो ये बिल्कुल ही गलत है। तो याद रखिए, जब भी सेंटेंस में डिड आए तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है, जैसे कि डिड यू गो देयर? व्हाट डिड शी ईट? तो ये हो गया हमारा सिंपल पास्ट टेंस। चलिए एक छोटी सी स्पीकिंग प्रैक्टिस करते हैं। मेरे साथ बोलिए, आई डिडंट ईट जंक फूड। यहाँ पे देखिए डिड नॉट को मिला के डिडंट बोलते हैं, तो बोलिए आई डिडंट ईट जंक फूड। डिड यू स्टडी इंग्लिश यस्टरडे? व्हाट डिड यू लर्न टुडे? वेरी गुड। देखिए मिस्टेक्स होगी, लेकिन बोलना बंद करना नहीं है। इंग्लिश प्रैक्टिस से आती है, परफेक्शन से नहीं। बस आपको प्रैक्टिस जारी रखनी है, फिर देखिए आप कैसे फटाफट से कम्युनिकेट करते हैं। तो आज का हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट हो चुका है। अगर ये वीडियो हेल्पफुल लगा तो लाइक करिए, और अगर आप इंग्लिश स्टेप बाय स्टेप सीखना चाहते हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में हम सिंपल फ्यूचर टेंस सीखेंगे। टिल देन प्रैक्टिस करते रहिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।